जो आविष्कार और खोज लाखों करोड़ों साल पहले ही हिंदू पुराणों और ग्रंथों में किए जा चुके हैं, वैज्ञानिक आज भी उन पर रिसर्च कर रहे हैं और उनके परिणाम बिल्कुल वैसे ही हैं। तब भी हिंदू धर्म को विज्ञान पर ही आधारित माना जाता था, जिसमें कुछ ऐसे नियम हैं जो कहीं ना कहीं मनुष्य जाति के लिए वैज्ञानिक तौर पर बहुत ही फायदेमंद होते हैं, चाहे वह आयुर्वेद से जुड़ा हो या पूजा पाठ से। अब तो वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके आगे विज्ञान भी फेल होता हुआ नजर आया है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म की कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें विज्ञान ने खुद साबित किया है। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी बातें हैं जिनके आगे वैज्ञानिक तो क्या, विज्ञान भी घुटने टेकता है। नंबर 1, तिलक लगाना। हिंदू धर्म में जब कभी भी कोई पूजा की जाती है तो सिर पर तिलक लगाने की परंपरा है। पूजा में हल्दी, चंदन और रोली का तिलक लगाने का विधान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तिलक लगाने का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर जाता है। विज्ञान के मुताबिक तिलक लगाने से सेरोटोनिन और बीटा एंडोफ्रिन का सर्कुलेशन बैलेंस तरीके से होता है, जिससे कि व्यक्ति की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और उसका मन उत्साह से भर जाता है। इतना ही नहीं, तिलक लगाने से दिमाग को ठंडक मिलती है और मानसिक रोग भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाने से इसमें पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल गुण हमारी स्किन को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। तभी आपने देखा होगा जो ज्ञानी और महाज्ञानी पंडित होते हैं वह चंदन या हल्दी का बहुत बड़ा टीका अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क शांत रहे। नंबर 2, घंटी बजाना। जिस तरह पूजा करते समय तिलक लगाया जाता है, ठीक वैसे ही हिंदू धर्म में पूजा करते समय घंटी बजाना भी जरूरी होता है। मान्यता है कि घंटी बजाने से ईश्वर तक हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंचती है, जबकि वैज्ञानिक इसके पीछे कुछ और ही कारण बताते हैं। उनका मानना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन होती है जो बहुत दूर तक जाती है और उस क्षेत्र तक उपस्थित सभी जीवाणु, विषाणु या सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही घंटी की ध्वनि से मन में भक्ति भाव आता है। घंटी की आवाज मन और शरीर को ऊर्जा और शक्ति देने का काम करती है, जिससे कि मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। अगर बात करें वास्तुशास्त्र की, तो इसके अनुसार घर में घंटी का होना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। कहते हैं जिस घर में घंटी रहती है उस घर में बुरी आत्माएं या बुरी शक्तियों का वास नहीं होता। इसी कारण लोग घर के दरवाजे में और खिड़कियों में भी विंड चाइम्स लगाते हैं, जिससे कि उसकी आवाज के कारण नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश ना कर पाए और घर हमेशा शुद्ध रहे और सकारात्मकता से भरा रहे। नंबर 3, शंख बजाना। हिंदू धर्म के सभी मंदिरों में शंखनाद अवश्य होता है। इतना ही नहीं, पूजा करने के बाद भी शंख बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो शंख बजाने से फेफड़े तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही इससे श्वास संबंधी रोग भी नहीं होते। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक सभी बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। बर्लिन विश्वविद्यालय ने शंख ध्वनि पर एक रिसर्च भी की थी, जिसके अनुसार वैज्ञानिकों ने माना कि शंख ध्वनि की तरंगे बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए एक सबसे उत्तम औषधि है। शंख में जल भी रखा जाता है और पूजा के बाद इस जल को सभी भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है, जिसके पीछे वैज्ञानिकों का कहना है कि शंख में फास्फोरस, गंधक और कैल्शियम पाया जाता है। जब इसमें पानी रखा जाता है तो इसकी मात्रा उस पानी में भी आ जाती है और इस जल का शरीर पर छिड़काव करने पर किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जबकि हिंदू धर्म में भी शंख के पानी का छिड़काव करने से मन पवित्र और शुद्ध होने की बात कही जाती है। नंबर 4, दीपक जलाना। हिंदू धर्म में अग्नि को देवता स्वरूप माना गया है। पूजा के समय गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गाय के घी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनसे रोगाणु दूर भागते हैं, साथ ही इससे वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। इसी तरह दीपक के माध्यम से भी आसपास के वातावरण को शुद्ध करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे छोटे छोटे जीवाणु और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। नंबर 5, कपूर जलाना।
आरती के समय हिंदू धर्म में धूप बत्ती और दीपक के साथ ही कपूर भी जलाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक कारण यह है कि ऐसा करने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिस जगह पर कपूर जलाया जाता है वहाँ की नकारात्मक एनर्जी खत्म हो जाती है और वहाँ सकारात्मक तरंगे पैदा होने लगती है। इसके अलावा कपूर के धुएं से बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का कहना है कि कपूर जलाने से गर्दन में दर्द, आर्थराइटिस यानी कि गठिया और मांसपेशियों में खिंचाव जैसे रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह हिंदू धर्म की सदियों से चली आ रही परंपरा को वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर साबित कर दिया है कि ये न केवल परंपरा है बल्कि इससे मनुष्य का कल्याण भी होता है। वह आसपास हो रही नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाता है। जीवाणु और रोगाणुओं से यह परंपराएं उसे बचा कर रखती है। अगर इसी तरह मनुष्य इन परंपराओं का पालन करता रहा तो उसका जीवन हमेशा सकारात्मकता से भरा रहेगा और मन शांत रहेगा। इतना ही नहीं, इससे उसके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा।